हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप एकदम सुपर डुपर फैंटास्टिक होंगे। ऑब्वियसली इतना ऑसम और सुपर रिजल्ट जो आपका लगा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बट अब दोस्तों बारी आती है सीए इंटरमीडिएट की। तो बच्चों सीए इंटरमीडिएट में ग्रुप 2 में 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक है कॉस्टिंग और दूसरा है ऑडिट। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि सर ये कॉस्टिंग का सब्जेक्ट क्या है, ये ऑडिट सब्जेक्ट क्या होता है सर, जरा आप हमें इसके बारे में गाइड कर सकते हो क्या। तो मैंने कहा कि चलो ये भी हो जाए। सो आइए एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग विस्तार में समझते हैं और उसी के साथ साथ इस सब्जेक्ट को हम लोग क्लास में कैसे कवर करेंगे, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि मैं ये 2 सब्जेक्ट्स कॉस्टिंग और ऑडिट इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो कॉस्टिंग की बात करते हैं। सो ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली क्या है ना दोस्तों, कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बड़े बड़े कंपनीज के अंदर क्या होता है, बहुत खर्चा होता है मैन्युफैक्चरिंग को लेके, प्रोडक्शन को लेके। सो उसकी कॉस्ट जो है हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। सो ये कॉस्ट कैलकुलेशन के टूल्स, टेक्निक्स ये हम लोग को सीखने हैं, समझने हैं। फिर सर ये ऐसा क्यों करते हैं हम लोग कॉस्ट कैलकुलेशन, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमें एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होता है। बट अगर सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है तो उसके लिए उसका खर्चा कितना है ये पता होना जरूरी है कि नहीं है। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए खर्चे कैसे निकालेंगे, उसकी सेलिंग प्राइस कैसे हम लोग फिक्स करते हैं, इसके लिए यह सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। दूसरा, खर्चे ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ कैलकुलेट नहीं करना होता है, इन खर्चों को उन्हें मेंटेन भी करना होता है, या वो सोचते हैं कि कैसे हम लोग इन खर्चों को कम कर सकते हैं बिना क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज करें। तो इसके सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो है कि कैसे हम लोग खर्चों को मेंटेन करें या रिड्यूस करें विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी, इज टॉट टू अस इन दिस ब्यूटीफुल सब्जेक्ट ऑफ व्हाट, कॉस्टिंग। तो सर एक सवाल आता है कि ये सब्जेक्ट फिर प्रैक्टिकल है कि थ्योरी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर पहले कॉन्सेप्ट्स आपको थ्योरेटिकल वे में समझाए जाते हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको सिखाया जाता है और फिर उसको लेके न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग क्लास में सॉल्व करते हैं। तो सर फिर ये प्रॉब्लम्स और ये कॉन्सेप्ट्स तो ये कैसे पढ़ाया जाएगा सर। तो बच्चों, जब हम लोग ये प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो पहले हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में, माइन्यूटेस्ट उसके डिटेल में जाते हैं हम लोग कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आया है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, और फिर उसके बाद हम लोग उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते जाते हैं और बहुत 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 सारे प्रॉब्लम्स हम लोग क्लास में सॉल्व करते हैं। बट सर हमने सुना था कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्या हमसे हो पाएगा क्या। तो बच्चों मैं आपको बस बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसको आपने स्ट्रेंथ कैसे बनाओगे, तो उसका एकमात्र सिंपल टेक्निक है, वो क्या है सर, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना सब्जेक्ट इजी, और यही हम लोग क्लास में एम करते हैं। आपके एक एक चैप्टर के 60, 70, 100 क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आरटीपीस, एमटीपीस, जितने क्वेश्चंस है हम लोग क्या करते हैं वो सारे क्लास में हम लोग सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब हम ये सब्जेक्ट के ऊपर क्यों नहीं कमांड लेके आ सकते, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। सो इस तरीके से दोस्तों हम आपको कॉस्टिंग का जो एक सब्जेक्ट है उसकी जो जर्नी होगी वो बहुत खूबसूरत होगी, राइट। अब बात करते हैं अबाउट द सेकेंड सब्जेक्ट जो आपके ग्रुप 2 में आपको होगा, वो हम लोग बात करते हैं अबाउट ऑडिटिंग एंड एथिक्स। दोस्तों ऑडिट सब्जेक्ट के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो आप समझिए ऑडिट मतलब, आप बेसिक से मैं आपको समझाता हूं कि ये सब्जेक्ट क्या है, एक सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं और इससे आपको समझ में भी आएगा कि अर्शद सर ये सब्जेक्ट पढ़ाते कैसे हैं। दोस्तों जब हम लोग ऑडिट की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करते हैं, तो उसमें आपने सीखा है, पढ़ा है कि बहुत सारे तरह तरह के गलतियां होती है, बहुत सारे तरह तरह के एरर्स होते हैं। कुछ एरर्स लोग जाने अनजाने में हो जाते हैं और कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, जिसे हम लोग फ्रॉड कहते हैं। एरर्स ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग एरर्स, ये आपने सब फाउंडेशन में पढ़ा ही होगा या डायरेक्ट एंट्री में बीकॉम में आपने पढ़ा ही होगा।
तो आप समझिए, जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर ये गलतियां हो रही है, तो उन गलतियों को हम कैसे पता करें, कैसे हम लोग उसे डिटेक्ट करें। और अगर इसको डिटेक्ट नहीं किया, अगर इसको नहीं ढूंढा या चेक नहीं किया, तो आप और हम जैसे जो लोग हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, हमारे डिसीजंस गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑडिटर्स की जरूरत पड़ती है। ऑडिटर्स आते हैं और ऑडिटर्स इनको चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या टूल्स एंड टेक्निक्स है, किस तरीके से हम लोग ये गलतियां ढूंढते हैं, ये बच्चों हम लोग सीखते हैं इन द सब्जेक्ट कॉल्ड एज SWOT ऑडिट। हम लोग सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि कितने कॉर्पोरेट स्कैम्स होते हैं, सर ये कैसे होते होंगे और इनको कौन डिटेक्ट करता होगा। आप सत्यम में देख लो, आप CCD में देख लो, कितने सारे स्कैम्स हुए। तो ये सब कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग सीखते हैं, समझते हैं इन द सब्जेक्ट कॉल्ड एज SWOT ऑडिट। तो सर आप ये कैसे पढ़ाओगे? सो दोस्तों, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम लोग क्लास में समझेंगे विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इट। ये थियोरी में आप पढ़ते हो, मैं आपको रियल लाइफ में बताऊंगा कि देखो ये चीजें वास्तविक दुनिया में हम लोग कहां पे यूज करते हैं, और उससे आपको एक अच्छा फील आता है कि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कितना प्रैक्टिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, विथ व्हाट द डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। फिर ये सब होने के बाद हम लोग रिविजन्स भी लेते हैं, हम लोग उसकी समरीज बनाते हैं क्लास में, हम लोग मेमोरी टेक्निक्स, मेमोरी चार्ट्स, डायग्रामेटिक फ्लो ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट समराइज करते हैं इन द कंसाइज एंड कॉम्पैक्ट मैनर। तो उससे आपको 1 डे बिफोर एग्जाम इतना वास्ट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो ये सब चीजें आप क्लास में अचीव करते हो। आपको पूरा सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअली समझ भी आता है और वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप आपके दिमाग में रिटेन भी करते हो क्लास के साथ ही। कोई बोलेगा सर फिर आप रिटेन कराते हो, यार क्या कर रहे हो, मतलब रिटेन करा रहे हो। भाई ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सोच समझ। तो कॉन्सेप्ट भी समझ रहा है और रिटेन भी कर रहा है, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए तुझे रिटेन तो करना ही पड़ेगा, तुझे याद तो करना पड़ेगा। तेरा भाई तेरे साथ ये क्लास में ही कर रहा है, तो इट्स एडेड एडवांटेज, राइट। तो ये सब बातें हम लोग कॉस्टिंग और ऑडिट, ये दोनों हम लोग क्लास में करेंगे, जिसकी 200 नंबर की जिम्मेदारी आपकी भाई की होगी। और इन दोनों सब्जेक्ट्स में कम से कम हम लोग 3 टेस्ट लेंगे। आपको PDFs दी जाएगी क्वेश्चन बैंक की, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप क्लास के क्वेश्चंस के साथ साथ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप मिलेंगे। यू विल गो क्रेजी कि इतना प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि अब जो फाउंडेशन में आपने इतनी तैयारी करी थी, यही सक्सेस अपने को इंटरमीडिएट में भी चाहिए, राइट। सो योर ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट costing and audit is my responsibility. So see you guys soon in the classes, live streaming, face to face, GDPD, कोई भी मोड में आप ये लेक्चर्स को ऑप्ट कर सकते हो। बैचेस स्टार्ट हो रही है 15 फरवरी से ग्रुप 1 की, और ग्रुप 2 की ठीक उसी के बाद 23 मई को, दैट इज 23 मई को स्टार्ट होगी। आप ये पूरा का पूरा कोर्स ग्रुप 1 ग्रुप 2, राइट, आप अवेल कर सकते हो ऑन www.swapnilpatni.com। Thank you very much guys. All the best for your next journey for CA Intermediate.